ओम नमः। ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोयेशवसाहूरं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। जिन्हें सुखी होना हो उन्हें सत्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। धन भी सच्चा होना चाहिए, ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए और आचरण भी सच्चा होना चाहिए। सत्य व्रत का पालन करना। बिना सोचे समझे क्या कुछ विचार करना, क्या कुछ मानना दुख का ही कारण है, दुख को ही बढ़ाने वाला है। किसी प्रकार के बहाने नहीं सोचना चाहिए बचने के। बचने के किसी प्रकार बहाने नहीं बनाना। पंडित जी ने कहा आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है। यहाँ अपना दोष क्या करें, सबकी नहीं है। रुचि तो हमारी बहुत है, भावना तो बहुत है, भक्ति तो बहुत है, भावना तो हमारी बहुत अच्छी रहती है। कहते भाव तो हमारी अच्छी है, थोड़ी पूरी खराब है। भाव तो अच्छी है, मुझे 24 अहंकार है, भाव अच्छे। भाव अच्छे होंगे तो वाणी कैसे खराब हो जाए। बिना भावों की वाणी होती है क्या? और बिना भावों के जिनको वाणी फिरती है विद्या भाव परमेश्वर वो तो अलौकिक ही है। क्या करें, हमारी बुद्धि कमजोर है। समय नहीं है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, काम बहुत है, व्यापार लंबा है। भैया विचार करो, फिर भी बढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं। अगर सत्य को विचार अगम से देखो तो तुम्हारी सारी विकल्प झूठे हैं, सारी बहाने झूठी हैं। तो सत्य व्रत को पालने के लिए स्वरूप समझना चाहिए। असत्य के त्याग के लिए असत्य का स्वरूप समझना चाहिए। छेडाला में एक मुख्य लाइन है, बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। असत्य को समझे बिना असत्य को कैसे छोड़ोगे? सत्य को समझे बिना सत्य का पालन कैसे करोगे? सोचो। तो यहाँ असत्य के भेदों की चर्चा चल रही है। पहला भेद क्या कहा था? सत्य का लोभ करना, अपलाप करना, माने निषेध करना। उसको हिंदी में कैसे कहेंगे? है को नहीं कहना। है तो और नहीं है नहीं। लोक व्यवहार में तो ऐसा झूठ बहुत बोलती है, फलाने की वो है नहीं, है ना,
कहाँ रखी पता नहीं, देखनी पड़ेगी। लेकिन बात वहाँ लौकिक वस्तुओं की नहीं है, बात यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत तत्वों की है। कितने जीव तो आत्मा ही नहीं है ऐसा कुछ। क्या होता है आत्मा? ये सेल्स वेल्स है, यही तो आत्मा। खराब हो जाती है तो मशीन रहती है, शरीर खराब हो गई, बस खत्म हो गई, बैटरी हो गई। अरे भैया वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सत्य का विद्यमान को अविद्यमान कहने में पहला एक बड़ा दोष तो ये है, नास्तिक लोग सत्ता को ही नहीं मान रहे, आत्मा है, कल्पना है। फिर अन्यथा तीसरे नंबर के सत्य में आएगा, असत्य में अन्यथा मानते हैं। या तो अन्य को आत्मा मानते हैं या आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानते हैं। असत्य है पहली, तो ये स्थिति आत्मा को नहीं मानते। ज्ञान आत्मा में है लेकिन नहीं, अपने आप थोड़ी समझ में आ जाएगा भैया, अपने आप ही समझ में आता है। कोई समझाए तब तो समझ में आए। अरे कोई समझे तब समझ में आए, समझाने से नहीं, समझने से समझ में जाए। अरे जो शक्तियां हैं उनको तो निश्चित कर्तव्य शक्ति है, काय की कर्तव्य शक्ति, अपना कार्य करने की शक्ति है, सुखद शक्ति है। भौतिक ऐसी प्रवृत्ति माने है, विद्यमान को अविद्यमान कह सकते। और कहने की बात तो बहुत बात है। जैसे व्रतों में दूषण जो होते हैं, अतिचार तो बहुत बाद की है। पहले है अतिक्रम, पहले क्या है? अतिक्रम, दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा अतिचार, चौथा अनाचार। यही क्रम है ना। अब अतिक्रम व्यतिक्रम को मानते ही नहीं, अतिचार 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 अतिचार। उस व्रत के प्रति परिणाम मलिन होना, यह अतिक्रम वही होगा। दृष्टांत बोलो, जैसे मनोवती गजमोती चढ़ा करके आई और गजमोती मालिन में उठाई, सोचा कि मोती हमारे पास कैसे रहेंगे, कौन धनवान आया कौन भाग्यवान आया, उसने ऐसे उत्तम मोती चढ़ाए। तो उसको दिमाग में आई कि फूल की माला बनाओ, उसमें गजमोती लगाओ, रानी को डालो तो इनाम मिलेंगे अपने। तो अपने काम में बनेगी, नहीं तो उसको पकड़ लेगा कोई कि मोती तुम कहाँ से लाए, चोरी का और इनाम लग गया। तो जल्दी जल्दी इसने माला बनाई, गजमोती डाल दिए, लेकिन भूल गई रानी के वो राजा की दो रानियां के दो माला बना ले। एक बनाई और लेकर के पहुंची। अब उसको दिमाग में आई कि क्या करे, रानियां तो दो। तब उसने अपनी अकल लगाई कि राजा छोटी रानी को ज्यादा चाहता है तो छोटी रानी को ही डाल। तो बड़ी रानी की दासी देख रही थी, उसने बड़ी रानी से कहती आप समय को पूछे तो मालूम तक छोटी रानी को माला डाल आई। तो बस वो रूठ गई बेचारी। रूठना तो अज्ञानियों का अधिकार है, बस रूठ गए। हमें रोटी नहीं खाने, हमें पानी नहीं पीने, हमें उठने नहीं, हमें बोलने नहीं। सुन लो भैया, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, कान खोल के सुनो, दुआ लगा ले, परे नहीं बोल रहे,
कल से क्या बात है? कचूरी तो ऐसे परिकार मुझे बता, कोई खास बात नहीं, मतलब बात तो है। मैंने इतनी बातें बनाई ड्यूटी पर। महाराज पहुंचे, क्यों क्या बात है भाई? अब महाराज ठीक है, क्या पे कृपा राम की हुई, क्या पे कृपा करे तब कोई हमें को पूछे। अब मालिन तक छोटी रानी को माला डाल, अरे मालिनी की बुद्धि करेगी, तुम कौन की बातन में आए? हम तुम्हें गजमोती की माला चढ़वाए, बदले तो गजमोती तो एक डरी थी वहां, गजमोतियों का हार पहनाएंगे तुम्हें, बोलो बस इतने में छड़े तुस्ता छड़े रुस्ता। नहीं ठीक है, तो बस अपन नहाए तो रोटी खाओ। सवेरे के प्रसंग से मालूम है, विकल्पों की पूर्ति न होने को दुख मानता है और विकल्पों की पूर्ति के लिए उलझता है। विकल्पों की पूर्ति में मगन हो गए। ठीक है कोई बात। राजा ने जोरी बुलाए मगर भाई गजमोती इसके यहाँ हो, गजमोती लाओ, हार बनवाना रानी। तो क्या और जोड़ियों के थे नहीं, तो उन्होंने कहा है नहीं वो, और उनकी देखा देखी गन्नव हेमदत्त से क्या नाम था उनका, उन्हें कह दी है नहीं। राजा को गुस्सा सी आ गई कि जब गाँव के यहाँ नहीं है तो चढ़ कैसे गई थी, समझ में नहीं आ रही। किसी न किसी के यहाँ होंगे तभी तो चढ़े होंगे, मंदिर में कहाँ से चढ़ गए क्यों बता? ठीक है जाओ, तुम नहीं है कोई बात नहीं, हम परदेश से मंगा देंगे, लेकिन ध्यान रखो गाँव के यहाँ गजमोती मिल गए तो सब लुटवा लेंगे और सब। अब बेचारे घबराए, घर पहुंची मुश्किल से, क्या करें मन नहीं लग रहा। लड़के पिताजी का है, पूरी ऐसी ऐसी बात होगी, सबकी बातें मार हम कह रही है नहीं। विद्यमान को अविद्यमान कहने का फल बता रहे हम है नहीं। अब क्या करना? लड़का बोले देखो ये तो बहुत खराब बात हो गई, अपने यहाँ तो गजमोती है और वो बहू आएगी तो फिर चढ़ाएगी, बहू आएगी तो फिर चढ़ाएगी, और पता पड़ेगा तो राजा लुटवाएगा और निकाल देंगे। अब सब मरे हम, तो भैया आप क्या करें बता? वही की बुद्धि होगी, रोज की बुद्धि भगवत के अनुसार क्या करें? बोले एक काम करो, बुद्धसेन को निकालते, बुद्धसेन को निकालो। ये बुद्धसेन ही नहीं होगा तो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी, गजमोती नहीं चढ़ेगी, राजा को पता नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ रक्षा हो जाए। ये नहीं मालूम पुण्य की लक्ष्मी पुण्य से रक्षित होती है, रक्षा करने वाले तुम नहीं हो। लौकिक न्याय है, धर्मो रक्षित रक्षित है। उस दिन वहां चला था पद्मानंदी पंच में, धर्मो रक्षित रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म से स्वयं ही हो जाती है, और धर्म की स्वयं रक्षा नहीं करोगे, धर्म माने क्या बताया था? अपने सिर धन की रक्षा करो, चल विचल मत हो जाओ, अपने ज्ञान की रक्षा करो और अपने नियम संयम की रक्षा करो। भगवती आराधना में नियम संयम की रक्षा कैसे? नेत्र के समान। हमेशा याद रखो, चारित्र गया तो सब गया। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग, कुछ नहीं बचा। अब आप रह गए निचली गन्ना की तरह, तेल निकली खली की तरह रह गई आपकी, कोई मतलब नहीं है। फिर निकले छिलके की तरह रह गए। अपने नियम की संयम की प्राण नेत्र की रक्षा करो, नेत्र की समान। अरे संयम की तो रक्षा नेत्र के समान करो ही, संयमियों की रक्षा भी अपने शरीर की तरह। सीधी
धर्मात्मा पर कोई उपसर्ग आए, कष्ट आए तो ये समझो हमारे ऊपर आ गया, तब बनेगी बात। ठीक है, चिंता मत करो, बस खत्म मामला, भूल गए पता ही नहीं का आपत्ति का विपत्ति का, ऐसा नहीं होता। धर्मात्मा का जो आदर नहीं करता वो धर्म का आदर कैसे करेगा? धर्म का आदर नहीं है तो धर्मात्मा का आदर नहीं है, धर्मात्मा का आदर होगा तो धर्म का आदर होगा। क्यों? न धर्मो धर्म के बिना। और अंतर ये है, व्यवहार में साधर्मी है और निश्चय में स्वधर्म। अनादर मत करना कभी छोटे से बालक का। छोटा सा साधर्मी बालक हो, अरे त्रियंच भी हो, भद्र परिणामी, तो उसका भी अनादर मत करना। हीन कुल में हो, अनादर मत करना। धर्म की श्रद्धा वाले को, धर्म के पालने वाले को विचार करो। रामचंद्र जी को वज्रकर्ण की रक्षा करने का भाव कैसी जगह बता? अरे हम कहाँ पूछ रहे हो, तुम कहाँ बोल रहे हो? वज्रकर्ण को, लो क्या नाम, राम को वज्रकर्ण की रक्षा करने का भाव कैसी जगह? जब लक्ष्मण उधर देखने घूमने जा रहे थे तो उन्होंने नगर के फाटक बंद में देखा, उसने कहा बुला लेना, दर्शन किए, भैया भोजन से हमारे भाई भावज वहाँ बैठे हैं, ले जाओ सेवकों से कहा इनको भोजन पहुँचा। तब राम ने भोजन करने के बाद फिर क्या कहा? ऐसी विपत्ति में पड़े रहने पर भी जितने अपन लोगों का इतना आदर सत्कार प्रेम दिखाया जैसे कोई अपने सगे दामाद को दिखाता, जमाई को। कैसे भोजन हम ऐसी तुम्हें अपनी पड़ी है हम मुसीबत में पड़े, ऐसा नहीं, अपनी मुसीबत को घोड़ करके उनका आदर इसलिए वात्सल्य किया। ऐसे धर्मात्मा पर आपत्ति विपत्ति है और अपन आराम से नहीं जाओ, लक्ष्मण से कहा जाओ, इस प्रकार से हो वज्रकर्ण का संकट दूर करो। और लक्ष्मण भी कैसा बलवान, कितना निशंक, हम अकेले का कर दिए, वहाँ सिंहोदर की तो पूरी सेना है। अरे जिसके साथ राम है उसको कोई भय नहीं होता, चल दिया अकेला अपने आराम। वहाँ पहुंचा, पहरेदारों की हिम्मत नहीं हुई चेहरे को देख करके, तेज को देख करके, नारायण था, हिम्मत नहीं हुई रोकने की। कौन कौन, तब तक तो वो भीतर पहुंच गया और सिंहोदर के सामने खड़े होकर के बोला, ए सिंहोदर सुनो, राजा भरत की आज्ञा है, वज्रकर्ण के साथ मेल मिलाप करके रहो, और नहीं तो क्या? ये कौन है? नमस्कार कर भी नहीं किया इसने और जैसे बोल रहा है, हम तुम्हें नमस्कार करवे नहीं आए, समझावे आए। सुनो, अगर खैर चाहते हो तो वज्रकर्ण से मेल मिलाप करके रहो, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। तब तक तो उन्हें लाओ और सिंहोदर को ऊपर से पकड़ा और बांधो चदरा में अपने दुपट्टा में जो कुछ है, और बस चल रहे पीठ पर लटकाए। अब रानी कह रही महाराज हमें पति की भिक्षा, चलो राम के पास चलो भाई, बेचो। हमारा मतलब राम का कोई परिचय था क्या? लेकिन वात्सल्य से बड़ा, देखो ये वात्सल्य का फल है वज्रकर्ण के का, वज्रकर्ण के वात्सल्य का फल है, वो पढ़िए ना वात्सल्य भावना में है। गुरुओं का वात्सल्य ही दोषों को छुड़ाता, गुरुओं का वात्सल्य ही जिनमत में लगाता। ये मत, अगर वात्सल्य नहीं है तो तुम बेकार हो, सूखा नरी, सूखे निबुला हो, सूखी मौसमी हो, का मतलब बाको, सूखे फल हो, सूखी लौकिया हो, सूखी क्या करो तुम यार, ये सूखी सूखी काय को ले आए।
तो वात्सल्य से रहित जीवन है वो सूखा शुष्क ज्ञान है, शुष्क हृदय है। वशीकरण को कैसा व्यवहार, आपत्ति के काल में भी अपनी आपत्ति नहीं। और राम को क्या लगा, ये आपत्ति वशीकरण के ऊपर नहीं हमारे ऊपर ही है। क्या हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं ऐसी दीनता नहीं होती ज्ञानी को हृदय में, क्या कर दिया। अब कौन, अब बताओ क्या करना। वशीकरण को बुलाया, आ गया, वशीकरण आया, बैठ गया, नम्रता से नमस्कार नहीं किया। देखो सिंगोदर को भी नमस्कार नहीं किया, राम को भी नमस्कार नहीं किया, लेकिन सिंगोदर और राम में कितना अंतर, मानी और ज्ञानी में कितना अंतर है। रामचंद्र जी प्रशंसा करते बोले, तेरे व्रत को धन्य है, तेरे नियम को धन्य है, हम बलभद्र और नारायण और दूसरे तुम्हारे उपकारी, और हमको देखकर भी तुम्हारा माथा नहीं नवा, तेरे नियम को धन्य है। अब ये बताओ इस सिंगोदर के साथ क्या व्यवहार करें, क्या दंड है इसको। महाराज मैं जिन धर्मी हूँ, मेरी तो ये भाव है तन मात्र को पीड़ा नहीं होए। बस सिंगोदर तो हमारा स्वामी है, इसके बंधन छोड़ दो। ओ वशीकरण ने स्वयं अपने बंधन खोल लिया। बता सिंगोदर क्या करे। क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो, लोग माया को सरलता से जीतो, लोग को देखो जी दृष्टांत है। काय से जीता सिंगोदर को, सेना के बल से जीत सकता था, ताकत थी नहीं थी, लेकिन बोलो उसके बादशाह ने क्या किया। बुद्धि वक्तव्य के अनुसार हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन हमें ये बातें सीखने लायक है। शुष्क ज्ञान से, शुष्क क्रियाओं से कोई कार्य सिद्धि नहीं होती, हृदय में बहुत वात्सल्य। और वात्सल्य का एक, जहाँ वात्सल्य होता है वहाँ सारे गुण हो जाते। माता का पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य हुए है कि माता पुत्र ने कोई अपराध भी किया हो, कोई दोष भी बन गया हो, तो भी उसको छिपाती ही है, बचाती ही है। लड़का खुद गलती करके आया, मार के आया और आया, अब उसकी माँ लड़ने आ गई इसको, और तुम्हारे लड़का ने, अब उसको तो मालूम है हमारी लड़के की गलती है, तो अभी क्या करेगी, उसको भीतर कर दे। अब वो लड़का ही तो है, हम डांट दिए, हम समझा दिए, तुम उसको हमारे सामने ला, अरे हम समझा दिए, हम कर दिए, मैंने उसको बचाएगी, उसको नहीं हमने सामने आने दें। बात चले का कोई दृष्टांत तुम्हें भक्ति में बताओ, भक्ति में थे। अरे भाई मृगी सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, मृगी अपने बच्चे के लिए सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। हम देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, धर्मायतन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, कमजोर हैं। अरे रक्षा करते करते प्राण तो दे सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो। धर्मात्मा को संकट में छोड़ देने से बड़ा पाप विश्व में नहीं है, ध्यान रखना। अनुकूलताओं में तो सब अपने अपने हो ही जाते हैं, प्रतिकूलता में परख होती है, अपना कौन है। धर्म का प्रेम किसको कहते हैं, देश का प्रेम किसको कहते हैं। कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जो इस प्रकार से अकेले छोड़ते हैं वे उन्हें अकेले दुख भोगना पड़ता है, उस कर्म का फल भी अकेले भोगना पड़ेगा। उस कर्म का उदय आएगा, उससे जो आपत्ति होगी उस समय आप अकेले होगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। ऐसी जन कितनी घटना है, सारे लोग यात्रा करने चले गए, अकेले रह गए, और अकेले में उसी समय में वैसे
सब लोग हम रोके यार, नहीं नहीं तुम तो जाओ यार, कोई बात नहीं, हम तो बने रहे अकेले। मैंने खुद भेजा और अकेले जाने क्या वो कर रहे, नल खोल रहे जाने का, उसी समय में गिरी और लगी और बस चोट लगी और बस खत्म जी, पड़ी रहेगा। भैया अब तुम जाओ सो, अब हम आराम से सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं। और जैसे ही तुम गए तैसे ही दर्द शुरू हो और बस क्या करके उठे पेशाब के लिए और ऐसे गिर पड़े, बस डरी रहे। ये गुरुजनों को, धर्मात्माओं को संकट के काल में अकेला छोड़ने का फल है। तुम्हारे बिना काम कुछ नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना। और तुम होगे तो क्या करोगे, बांट थोड़ी लेगा। अपने राग से दुखी भले हो लेकिन नहीं, दूसरों का दुख बांटना सीखो, अपना सुख बांटना सीखो। अगर सुखी होना है तो ताए सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तो विद्यमान को अविद्यमान कहते है नहीं। तो सेठ ने क्या कह दिया, मोती है नहीं। लड़कों ने कहा एक काम करो, बुद्धसेन को ने कहा अब बुद्धसेन को कैसे निकालते हैं, कहाँ जाए वो, तो ठीक है हमें मारो। एक और 6 है, एक बुद्धसेन है, तो बुद्धसेन ही ज्यादा प्यारा है तो बुद्धसेन को रख लो, हम फिर क्या करें बताओ, हम सब मर रहे। वो लड़के ने जबरन पर्चा लिखा और अगर तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो अब तुम यहाँ प्रवेश मत करना, नगर में भी मत दिखना, चले जाना। पिताजी को दे दिया, दादी ने आया मुझसे तो पिताजी की आज्ञा। बेचारा सोचने लगा क्या करें, कहा करें, कैसे करें, चला गया। उस समय में क्या हुआ था जी बताओ, सेठ के परिणाम कैसे खराब हुए थे। ऐसा भी कोई नियम होता है, ऐसे क्या हो जाएगा, भगवान तो नीचे आ गए हैं, लजमोती से ही का प्रसन्न होंगे और वैसे दर्शन नहीं हो सका, बिल्कुल अलग से स्पेशल क्यों हो गए। माने नियम की विराधना करने का फल है। ये क्या हो गया, भीतर में परिणाम आया ना, इसका नाम है अतिक्रम। हम अतिक्रम समझा रहे थे। ऐसा को नियम होता है, तबीयत खराब हो गई रात में, भैया हम तो पानी नहीं, अरे ऐसा को नियम होता है, कैसे नहीं होता, कौन कह रहा नहीं होता। अब क्या करोगे, मरो, हम क्या कर ले बेटा, हमारी तो हम क्या करें, दवाई खाती नहीं, सुनती है नहीं, मानती है नहीं, मरो, हम क्या करते। अरे भैया नहीं, उनके नियम संयम की रक्षा करते हुए उनके उपचार करो, उनकी सेवा करो, सफाई कराओ। धर्मात्मा का ये लक्षण है। दूसरे धर्मात्माओं के नियम संयम को भंग करना ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं, उन नियम संयम के अनुकूल प्रवर्तन करना। वो फल और रस देते हैं ना प्राकृतिक वाले। डॉक्टर से बोले आज तो हमारा चल गया, कोई बात नहीं, मतलब गर्म पानी पी लो, दाल का पानी पी लो, कोई परेशानी नहीं, मुनक्का ले लो, आप रस नहीं लेना, मतलब अगर आपका नियम भंग हो गया तो फिर हमारे इलाज से क्या फायदा हो। आपका नियम पालना चाहिए, उस नियम के अनुकूल तुम्हारी व्यवस्था करे देते। धर्म बुद्धि वाले जीवों का यही फल हो। अतिक्रम माने उस नियम का लक्ष्य करके उस नियम की अवहेलना करते हुए अपने परिणाम को, भैया क्या करें, मजबूरी में फंस गए, अब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत, अरे भैया तकलीफ हो रही, उससे नियम से क्या मतलब। अतिक्रम
उसके बाद व्यतिक्रम, एक काम करो, अब पियोगे तो नहीं तो मैं ऐसा कर ले, नहा ले, जब मैं बैठ जाओ आराम, पानी सब कुछ हो जाएगा। एक गिलास नहीं पिएंगे लेकिन एक टब में बैठ जाओ करके, कर ले वो कर ले। मैंने शरीर का मोह छोड़ ये नहीं करेंगे, उस शरीर के लिए घुमाएंगे फिराएंगे। इसका नाम है व्यतिक्रम। अब क्या करे भैया, फेले ढीलो चलना, ये आदि चार पी लेवा वो है जो है तो बाद में है कि है ना चाह। हमारा मतलब दोष का प्रारंभ तो अतिक्रम से ही हो गया ना, मन में, वचन और काया में तो बहुत बाद में आएगा, पहले मन में आ गया ना। ठीक है ना। जैसे माँ के गर्भ में बालक आया, जन्म तो उसी समय हो गया, अब 9 महीने बाद तो गर्भ से निकलेगा, तब जन्म दुनिया में कहा जाएगा, बाद माँ की जन्म तो उसी समय हो गया। आगम से पढ़ो, तुम्हारी जितनी जन्म तिथियां हैं, जन्म तिथि मनाते हो, काय की जन्म तिथि, गर्भ में आने से जन्म होता है, नहीं तो परिभाषा बता, मनुष्य गति किसे कहते हैं। जब कहीं से मरकर मनुष्य शरीर को तो कहाँ धारण करेगा, बताओ। मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। तो विद्यमान का अविद्यमान कहना क्या होता है भगवान? कौन ने देखी स्वर्ग नरक? कहाँ है? क्या होता है पुण्य पाप? माने होता है उसको अविद्यमान कह रहे, विद्यमान को अविद्यमान कह रहे, माने आत्मा की सत्ता का निषेध कर रहे हैं, साथ छह द्रव्यों की सत्ता का निषेध कर रहे हैं, 7 तत्वों की सत्ता का निषेध कर रहे हैं। ये असत्य सिद्धांत है, असत्य ज्ञान है, और जितनी ऐसी चर्चाएं हैं ये सब असत्य मिथ्यावाद है। दूसरा सत्य का भेद क्या है? अविद्यमान को विद्यमान कहना। अब इसमें स्यादवाद लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बिना स्यादवाद के नहीं समझ पाओगे। अविद्यमान को विद्यमान कहना। आप लौकिक में भी कहीं जाते हो, कहे अमुक भैया है, नहीं है, तो नहीं है तो रोने का कोई नहीं बैठता, बड़े अच्छे अच्छे भैया तो चले गए, अरे नहीं तो तुरंत पूछते कहाँ गए, कब आएंगे, तो नहीं है का अर्थ क्या हुआ? वहाँ शब्द तो बोले नहीं है, और अर्थ क्या हुआ? घर पर नहीं है। कथन का अर्थ क्या है? कहाँ है? कभी कभी वैसे बोल देते, कभी वैसे बोल देते, कभी कहते है नहीं, कभी कहते घर पर नहीं है, कभी कहते मंदिर गए, कभी कहते दुकान पर, माने जैसी भाषा बोलते बोल देते। माने नहीं है का भी अर्थ, नहीं है का अर्थ भी सर्वथा नहीं है ऐसा तो नहीं होता। नहीं है का मतलब घर पर नहीं है, विभाव असत है, तो माने विभाव आत्म स्वभाव में नहीं है। शरीर असत है ही नहीं। क्यों? तुम्हारे में पर का कार्य करने की शक्ति है, और तुमान जो है पर का कार्य करने की शक्ति है, समझा सकते हो किसी को? देव भरत चक्रवर्ती, प्रतापसेन गढ़धर, कैसे कैसे महापुरुष बैठे थे और हमारी इसको नहीं समझा पा रहे।
पर का कार्य करने की शक्ति नहीं है। लौकिक दृष्टांत तो तुम्हें आते होंगे। अगर ये बाईं आंख फड़के तो दाई नहीं फड़का पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। अब झनक आवाज है, बाईं आंख फड़क ली, बाईं आंख फड़क ली, माने भीतर भीतर धुकुर धुकुर करे, लेकिन क्या दबा दे ना, क्या फड़का दे, करो करो। ये उंगली इधर मुड़ती है, इधर मुड़ के बता, टूट जाएगी मुड़ेगी नहीं। बोलो, ये उंगली इधर मुड़ती है, देखो मुड़ ली, और इधर मुड़ के बता क्या टूट जाए? ये कौन इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ के बता टूट जाएगी। आयु पूरी हो गई, एक समय नहीं टिक पाए। जाना होगा उस घर से ही, तन को बिना रोग शमशान। अविद्यमान समझ गए? परद्रव्य आत्मा में नहीं है, ये ज्ञान में नहीं है। बोलो है? नहीं है ना? और हमें उनका कार्य करने की शक्ति नहीं है, उनको भोगने की शक्ति नहीं है, और है। कहां से आ गए? आगम कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे, शक्ति है नहीं, और तुम कह रहे हम। तो हम बता, तुम्हें क्या बता भैया? हमारे लायक कोई काम हो तुम क्या कर सकते हो? बता, तुम्हारे लायक कोई काम हो तुम कर क्या सकते हो? तो बताओ पहले। तुम्हारी लायक काम हम बताएं? अपने को आत्मा अनुभवो, कुछ नहीं कर पाओगे। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अचरण मृत काया में हर निज जीवन टाल सकेगा क्या? कोई पुण्य के उदय में प्रतिकूलताएं नहीं दे सकता, पाप के उदय में सहाय नहीं कर सकता। दोष मत देना किसी का, ऐसे आसरा मत लगाना किसी का, किसी की आस मत करना, इस वस्तु स्वरूप का विश्वास करना। मेरा ही पाप का उदय बता, तो रोटी नहीं खवा सकते क्या? नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते अंतराय कर्म का जिसका उदय है। चक्रवर्ती भरत और कैसे कैसे महाराजा ऋषभ देव को 6 महीना तक, लेकिन वाह ज्ञानियों का हृदय देखो, धैर्य देखो, उनको ये विकल्प नहीं आया कैसे मूर्ख है, रोटी नहीं खवाते, अब कल से हम जाएंगे ही नहीं। क्या फायदा, उल्टो उल्टो खाओ और करते। तुम होते तो क्या करते, झुंझलाते, समझते है नहीं, उल्टा उल्टा काम कर, कल से हम नहीं जाते, हम उनके घर नहीं जाते, हम उनको ऐसा नहीं करते। अरे भैया सुनो, वे रोज निकलते रहे, रोज माने जब उपवास था तब नहीं निकलते, रोज निकलते रहे, और 4 दिन विधि मिली तो मिल गई, और निकलने ही बंद कर देते तो क्या हो? तो सोचो, अरे तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे, तुमने स्वयं सोच के बनाई, तुम अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे। महाराज बड़ी प्रेमी है, देखो अब आज तो हमने देख के दो, और ये भाई तो सोचने लगे कि तुमने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे। निश्चय को नए के व्यवहार नए को यथार्थ समझो, जहाँ जहाँ जो योग्य है तहाँ समझिए दे, तहाँ तहाँ तो आचर्य आत्मार्थी जनते, आत्मार्थी हो है। अविद्यमान को विद्यमान कहना, तुम्हें कर्तव्य शक्ति नहीं है, और तो भी तुम पर का कर्ता बने को मान रहे हो। तुम्हें भोक्त शक्ति नहीं है, और तो भी मैं भोगता हूँ।
तुम में पर का स्वामित्व करने की शक्ति है, हो पर के स्वामी। पुद्गल का स्वामी पुद्गल है। और तो भी ये मेरी स्त्री है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये गांव हमारा है, मैं इसके स्वामी हूँ। कहाँ से आ गए तुम भैया कि महाराज व्यवहार में ऐसे कह रहे? व्यवहार में जानते हो तुम? परमार्थ हो तब व्यवहार होता, परमार्थ के बिना व्यवहार कहाँ? तुम तो मोह में पड़े हो। समझो विद्यमान को अविद्यमान को विद्यमान कैसे करते हो। इस सत्य को पहचानते देही विवेकी अन्य है, शुद्धात्मा के साधकों की बात ही कुछ अन्य है। क्या कह रहे हैं? असत सत विभाव है, सत्य चिंता सुनो। बोलो। मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव नियम सार जी की टीका करते हुए क्या लिख रहे? असत सत विभाव है, सत्य चिंता सुनो। विभाव असत होने से हमें उसकी चिंता नहीं। तुम भी चिंता मत करना, तुम भी चिंता मत करना। तुम्हें अगर समाज करनी हो तो बैठ जाना। ये सोचो अधिकतर लोग बैठे हम क्या करेंगे, फिर कैसे करें, ये सब चलेगा तब करना ही। अपने ज्ञान अपने उपयोग में से चला देना है। तुम अपना उपयोग भीतर समेट लेना, बैठ जाना। एक चर्चा सुनाई थी, अपना कार्य करने के लिए जीव सदा स्वाधीन है, पर का कार्य करने के लिए कभी स्वाधीन। पर का कार्य कैसे करोगे? वो बेचारा आचरण से भ्रष्ट हो गया, फिर उसे विकल्प आया, क्या करूं, अब तो चक्कर में पड़ गया, गृहस्थी में आ गया। अब एक काम करता हूँ, 10 व्यक्तियों को रोज धर्म समझाऊंगा, धर्म मार्ग पर लगाऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। तो विद्वान था, शैली अच्छी थी तो अपने समझा देगा, 10 जने लग जाते थे और भोजन का एक दफे हुआ, 9 लोग समझ गए तो 9 चले गए, एक रह गए। अब वो समझा ही नहीं। भोजन के लिए देर से भीतर स्त्री बोली, काय भाई क्या बात है? बोले समझ ही नहीं आ। अरे ये नहीं समझा तो तुम ही समझ ले। स्त्री ने क्या कहा? ये नहीं समझ रहा तो तुम ही समझ ले। बात तो ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, बस समझ ले, उठाए पर चल रहे। हमारा मतलब ये है किसको बदलोगे, किसको हटाओगे? है कहाँ तुम्हारे में? आत्मा के आश्रय से राग के अभाव के विकल्पों का भी अभाव हो जाता है और राग का भी अभाव हो जाता है। आत्मा के आश्रय बिना न तो विकल्पों का अभाव होगा और न राग आदि का अभाव। त्याग धर्म की चर्चा में बता दें, एक लाइन बोलो, लगाओ इसको। आत्मा के लक्ष्य के बिना त्याग के विकल्प होते हैं, विकल्पों का त्याग नहीं होता। आत्मा के लक्ष्य के बिना त्याग के भी विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्पों का त्याग नहीं होता। धन्य है शुद्ध आत्मा, जिसके आश्रय से पर भावों का त्याग माने उत्पाद भी नहीं होता और त्याग के विकल्प भी नहीं होते। आत्मा के आश्रय के बिना, लक्ष्य के बिना, ज्ञान के बिना त्याग के विकल्प होते हैं, विकल्पों का त्याग नहीं होता। कर्ता कर्म अधिकार में अमृत सिंह स्वामी ने क्या लिखा? न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्प से न सती। विकल्प का परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्प से न सती। हाँ, हिंदी बोलो। सविकल्प से कर्त कर्मत्वम, सविकल्पी जीव के कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति, दुर्बुद्धि, विपरीत बुद्धि जातु न
या तुम्हारे कदाचित कभी भी किंचित ही नहीं आती। या तो कर्त कर्मत्वम सविकल्प से न सती, बिल्कुल नष्ट नहीं, वो वहीं बैठ गए। भीतर घुसी है, पता नहीं पड़ रहा। समझ में आया ना? निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में मिथ्यात्व का भाव होता है, निर्विकल्प दशा में राग आदि का भाव होता है। बोलो आप क्या कह रहा, करना नहीं हो। ये समझो, धर्म में विकल्प नहीं, विकल्पों में धर्म नहीं। विकल्पों में ज्ञान नहीं और ज्ञान में विकल्प नहीं। विकल्पों में सुख नहीं और सुख में विकल्प नहीं है। अविद्यमान को विद्यमान कहना, समझ गए? जो आत्मा में नहीं है वो तो कह रहे है, और जो है उसे कह रहे नहीं है। ज्ञान का निषेध कर रहे हो और रागादिक भाव को आत्मा में देख रहे हो। अब बता पा रहे तुम्हारी सत्ता में कोई पर पदार्थ है कि नहीं? नहीं है। और उन्हें तो अपना मान रहे हो, उनको तो देख रहे जी हमारे, जी हमारे, जी हमारे, जी हमारे। और जो है बात नहीं है। जब वो अविद्यमान को विद्यमान देखता है तब क्या होता है पता? मोह होता है। तब क्या होता है? राग द्वेष होते हैं। और जब अविद्यमान को अविद्यमान समझा कि तुम्हारा को है, कोई नहीं है ही नहीं, भिन्न सत है। जैसे हम जीव है ऐसे ये जीव है। लाइन बता ब्रह्मचर्य द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं, असमान जात की पर्याय। बोलो पता है को? असमान जात की पर्याय कहाँ है भीतर? जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं है, और जो अपना है वह अपने से भिन्न नहीं हो सकता। ये नियम है, बस नियम है ये। विद्यमान को विद्यमान और अविद्यमान को विद्यमान। अविद्यमान के लिए नास्ति शब्द का प्रयोग किया और विद्यमान के लिए अस्ति, तो स्वरूप से अस्ति और पर से नास्ति, खत्म हो गया। अब इसके अलावा विपरीत जो मानते, पर से अस्ति मानते हैं और स्वयं की नास्ति मानते हैं, कि असत्य खड़े हो गए। ऐसा जानकर असत्य सिद्धांत को, असत्य ज्ञान को, असत्य आचरण को अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, विचार करना। हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे